मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन कर रहा हूं, आज पार्ट 9 लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत में आइए देखते हैं कि कुछ बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका अक्सर रेलवे, एसएससी या कोई भी अन्य एग्जाम में पूछता है। तो आइए ज्यादा देर न करते हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि अंक h का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230। ऑप्शन आपका दिया है, पहला में 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 9 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। यह परीक्षा बैंक पीओ 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि कोई भी अगर हमको दो अंक की संख्या बनाना है तो उसमें इकाई और दहाई की जरूरत पड़ता है। तो इकाई में अगर हम 1 से गुना कर देते हैं, दहाई में 10 से गुना करते हैं, तो जोड़ने के बाद वो हमारा दो अंक की संख्या हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए हम समझा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इकाई मेरा अगर है 2 और दहाई अगर है 12, तो कहीं ना कहीं 12 कब बना है कि जब हम लोग देखिए इकाई में 1 से गुना किए हैं और दहाई में 10 से गुना किए हैं और फिर दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 और यहाँ 10 जोड़ देते हैं तो 12, इस तरह से बनता है। तो सेम उसी प्रकार इसका सॉल्यूशन अगर हमको बनाना है तो हम बहुत अच्छी तरह से देखिए बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, सॉल्यूशन के रूप में हम बता रहे हैं आपको। यहाँ आपको दिया हुआ है कि 9h प्लस h8 प्लस h6 का मान कितना है, 230 है। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3 संख्या है जो दो अंक का है और तीनों को जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट है 230 अगर आया है, तो पूछ रहा है कि अंक h का छोटा से छोटा मान क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से खुद देख सकते हैं कि अगर इसको देखेंगे तो यह इकाई h ई है, दहाई है। तो कहने का मतलब है कि जब दहाई है तो इसमें 10 से गुना होगा तो 10 9 90 और इकाई h है तो इसमें 1 से गुना होगा तो सिर्फ h बचेगा। उसी प्रकार यहाँ इकाई 8 है और दहाई h है तो इसमें 10 से गुना होगा तो ये होगा 10h, इसमें 1 से गुना होगा तो ये होगा 8। उसी प्रकार यहाँ इकाई 6 है और दहाई के जगह पर h है तो इसमें 10 से गुना होगा तो ये होगा 10h प्लस इसमें 1 से होगा तो 6। अभी कहीं ना कहीं जब सबको हम तोड़ेंगे तो इसका इक्वल योग होना चाहिए, 230 होना चाहिए। यहाँ से हल करके हम h का मान निकालेंगे। देखिए आप देखिए 90 वाट 98, 98 और 6 कितना होता है, 104 होता है। 104 यहाँ देखिए h और 10h 11h, 11 और 10 21h, इसका मान हो गया 230। अब यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो 21h का मान 104 को अगर इसमें से घटा देंगे तो आप देखिए 10 में से 4 गया था 6, 2 में से 0 गया था 2, यहाँ 2 में से गया था 126। तो 21h का मान अगर 126 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए h बराबर 126 बटा 21। और जानते हैं कि 21 से 26 में 6 में कटेगा, 6 का 26 से, यानी कि h का वह छोटा से छोटा मान क्या होना चाहिए, तो आपका 6 होना चाहिए, जिससे आपका सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 126। क्लियर है? h का क्या मान होना है, छोटा छोटा 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनकर के तैयार होगा। आप प्रश्न को आप देख भी सकते हैं। अगर यहाँ देखिए आपका 9h था प्लस h8 प्लस h6, यहाँ h का मान अगर आप 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 96, यहाँ रखेंगे 6 रखेंगे तो 68 और यहाँ देखिए 6 रखेंगे तो 66। सबको आप जोड़िए, आप देखिए 8 6 14 14 26 की 0 हाथ में 2, ठीक है, 6 2 8 814 14 और 9 14 और 26 3 23। देखिए आपका 230 रिजल्ट आया कि नहीं आया। इससे पता चलता है कि हम लोग इस तरह से प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि x बराबर 2/5y प्लस 3 हो तब x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, मतलब क्या कि यहाँ पर अगर x का मान हम 1 से लेकर 2 तक अगर हम बढ़ा देंगे तब क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि y में -5 से -5/2 तक वृद्धि होगा, या दूसरा ऑप्शन है कि y में 2/5 से 5 तक वृद्धि होगी, या तीसरा ऑप्शन है कि y में 5/2 से 5 तक वृद्धि होगी, या चौथा ऑप्शन है कि y में -5 से -5/2 तक कमी होगी। यह भी आपका एमसीए परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, आप x के मान में वृद्धि हो रहा है तो इसको पहले y के टर्म में अगर हम बिठाएंगे, चूंकि आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि x बराबर 2/5y प्लस 3। यहाँ से y का मान x के टर्म में निकालिए सबसे पहले। तो देख लीजिए आप
कि यहाँ से हम करेंगे 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 2y बट्टा 5 बराबर x माइनस 3। अब यहाँ से 5 इधर जाएगा तो यहाँ से रिजल्ट होगा 2y बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 3। इसलिए यहाँ पर अगर y का मान निकलेगा तो होगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 बट्टा 2। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि y का मान आपको यहाँ पर आ गया है कितना 5 इंटू एक्स माइनस 3 बट्टा 2। अब आप देखिए यहाँ पर कहा है कि x में 1 से 2 तक बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या कि एक बार अगर x का मान हम यहाँ अगर 1 देते हैं तो y का मान यहाँ क्या आएगा हम देख सकते हैं, यहाँ से निकालिए। उस स्थिति में y का मान जब x का मान 1 देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 बट्टा 2। यहाँ से रिजल्ट आएगा कितना, देखिए 1 में से 3 गया तो माइनस 2, और यानी करने का मतलब यहाँ से होगा 5 गुने माइनस 2 बट्टा 2, 2 से 2 कटेगा तो रिजल्ट होगा यहाँ माइनस 5। यानी x का मान 1 बढ़ने से y का मान कितना बढ़ेगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला बात, अगर हम x के मान अगर हम 2 रखते हैं, जैसे x का मान 2 रखेंगे तो जैसे ही हम x के मान अगर 2 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या हो जाएगा, 2 रखने से हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3 बट्टा 2। तो यहाँ से रिजल्ट आपका आएगा 5 गुने माइनस 1 बट्टा 2, रिजल्ट होगा माइनस 5 बट्टा 2। यानी कि यहाँ पर y का मान हो गया माइनस 5 बट्टा 2। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि x का मान 1 बढ़ा रहे हैं तो y का मान माइनस 5 बढ़ेगा, और x का मान अगर हम 2 बढ़ा रहे हैं तो y का मान माइनस 5 बट्टा 2 बढ़ेगा। इसका मतलब है कि x में अगर हम 1 से 2 तक बढ़ाएंगे तो y में माइनस 5 से लेकर माइनस 5 बटे 2 तक बढ़ेगा मान। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे कि कौन ऐसा मान जो कह रहा है जो माइनस 5 से माइनस 5 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए y में माइनस 5 से माइनस 5 बटे 2 तक वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्नों का आप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न को। अब देखते हैं इन प्रश्नों को कि किस ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 के पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का कुछ और मेथड है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप यहाँ पर सिंपल अगर इसको निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर 2 के पावर 31 को चूंकि 5 से भाग देना है तो इस पूरा गुना करना संभव है नहीं। अगर ऐसा हम कुछ कर दें कि इसका अगर हम इकाई अंक निकाल दें तो इकाई अंक में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेष के पता चल सकता है। तो 2 के पावर 31 का इकाई अंक निकालने का टेक्निक है कि जिसका इकाई अंक अगर 2 3 7 8 आता है तो उसके पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो अब इसका इकाई अंक निकालेंगे जिससे 2 के पावर 31 है, तो इसका पावर में अगर हम 4 से भाग देंगे तो देखिए आप पावर में जैसे 4 था 4 सत्ते 28 आपका इधर हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 7 प्लस 3, 7 का 28 3 31 हुआ। इसके बाद जो इसका इकाई अंक कौन होता है, जो शेष बचता है, यानी इसका जो इकाई अंक होगा जो यहाँ शेष रहता है वही इसके पावर में चला जाता है, यानी कि 2 के पावर 3 यानी कि 8 होगा इसका इकाई अंक। तो जब इसका आपको इकाई अंक निकल गया 8 तो पूछ रहा है कि इसे 5 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो आप चुपचाप इकाई अंक में 5 से भाग दीजिए, आपका शेष निकल जाएगा। तो इसीलिए जब हम 8 में 5 से अगर हम भाग देंगे तो 5 इकाई 5 यहाँ पर शेष हो जाएगा आपका 3 आंसर। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसका एक और तरीका है लेकिन हम चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन को। यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा है। n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो सबसे छोटा ही 4 ऑप्शन में कौन होगा। ऑप्शन 1 दिया है 0, ऑप्शन बी है -n, ऑप्शन सी है 2n और ऑप्शन डी है n²। तो चलिए हम यहाँ से अगर मान लिया जाए कि मेरा संयोग से n का मान अगर हम नेगेटिव में -1 लेते हैं, क्योंकि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो -1 लेने से मेरा क्या होगा, ये तो आपका 0 है। चलिए इसको हम चेक करेंगे। b अगर -n है तो n का मान जैसे -1 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस इंटू -1 बराबर ये तो +1 हो जाएगा। यानी कि अब 0 1 से तो दोनों प्लस आ गया। अब यहाँ लेकर के देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 और n का मान -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -2। यहाँ लेकर के देखते हैं n का मान -1 तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो अब आप चारों ऑप्शन में चेक कीजिए कि 0 +1 -2 और 1 में सबसे छोटा कौन है। तो आप आसानी से कर देंगे कि ये दोनों तो प्लस ही है, ये भी आपका प्लस है, तो नेगेटिव कौन है, तो जो नेगेटिव है वही आपका तो छोटा होगा। तो यानी आंसर होगा ये -2। तो -2 किसका आया है, सी का आया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि a और b दो विषम संख्याएं हो तो निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है। a और b क्या है,
दो विषम संख्या, तो कहने का मतलब कि अगर विषम संख्या a का मान अगर 1 ले लेते हैं और b का मान मान लेते हैं संयोग से 3 लेते हैं, उदाहरण के लिए ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं बारी बारी से कि अगर हम a का मान 1 और b का मान अगर 3 रखते हैं तो मेरा क्या आंसर होगा। तो a का मान पहला ऑप्शन में है, क्योंकि हमको सम संख्या लाना है, तो a प्लस b, यानी कि अगर इसको हम a का मान 1 और b का मान 3 जोड़ेंगे तो क्या आया 4 तो आपका सम संख्या आ गया। चलिए इसको अगर हम जोड़ेंगे a प्लस b प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपका 1 जोड़ 3 जोड़ 1, तो 3 है 4 है 5, ये तो विषम संख्या आ गया। ये आपका है a गुना b, यानी 1 गुना अगर आप 3 करेंगे तो आपका विषम संख्या आ गया। यहाँ है ab प्लस 2, यानी कि 1 गुना 3 जोड़ 2, इस तरह से 3 2 5 आ गया। तो इस तरह से एक छोटा एग्जांपल एक 3 लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, 3 5 भी लेकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि चार ऑप्शन में जब मान हम रख दिए तो सम संख्या कौन आया, तो सम संख्या तो आपका यही आया 4, तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि ए और बी अगर विषम संख्या होगा तो सम संख्या कौन होगा, तो सम संख्या आपका होगा ए प्लस बी। चलिए हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम को। अब देखिए, अब इन प्रश्नों को देखिए, आप इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो प्रश्न आपका कहता अगला है कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे सदैव विभक्त होगा। ऑप्शन आपका ए में है 3, 6, 7 और 4। ये भी आपका एमबीए 2003 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसको कैसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत सम पूर्णांक, तो कहने का मतलब है कि अगर हम दो क्रमागत सम पूर्णांक अगर पहला लेते हैं 2 और 4, तो देखिए 2 और 4 लेने के बाद यानी 4 के वर्ग 2 के वर्ग अगर हम करते हैं तो 16 माइनस 4 कितना आता है 12। चलिए इसके बाद और लेकर उदाहरण देखते हैं। अगर हम 4 और 6 लेते हैं यानी कि 6 के वर्ग और 4 के वर्ग का अंतर करेंगे तो 36 माइनस 16 हो जाएगा आपका, 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया तो 2 20 हो गया। और उदाहरण लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 4 6 8 लेते हैं, तो 8 के वर्ग माइनस 6 के वर्ग अगर करेंगे तो 64 माइनस 36 आपका आएगा, 14 में से 6 गया तो आपका 8, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ 28। अब आप 3 एग्जाम्पल इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यहाँ से देखिए 12, 20, 28 ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे तीनों कटेगा। अगर आप 3 से अगर देखेंगे तो 3 से 12 कटेगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर आप 6 से देखेंगे तो आपका 12 कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। 7 से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये कटेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 से आप देखिए यानी कि 4 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि दो क्रमागत अगर सम पूर्णांक के वर्गों का अंतर अगर हम करें तो हमेशा किससे कटेगा, तो आपका हमेशा वो 4 से हर हाल में कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यानी आप सिंपल अगर यहाँ पर देखें इसका अगर मौसम भी आप निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12, 20 और 28 का मौसम आपका आ जाएगा आंसर 4। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 अंकों की एक संख्या में से इसके अंकों का योग अगर घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 3 अंकों की कोई भी एक संख्या है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंक का योग को घटा दे, तो वह संख्या ऑप्शन ए में दिया है कि 6 से हमेशा कटेगी, दूसरा है कि 9 से हमेशा कटेगी, तीसरा ऑप्शन दिया है कि 6 और 9 दोनों से कटेगी, और चौथा ऑप्शन दिया है कि 6 तथा 9 दोनों में से किसी से भी नहीं कटेगी। आप देखिए इसको प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि आपका इकाई अंक है a, दहाई अंक आपका है b और सैकड़ा अंक आपका है c, क्योंकि 3 अंक की संख्या बनने के लिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा चाहिए। अब यहां से अगर हम संख्या के निर्माण करेंगे तो संख्या क्या होगा, सैकड़ा में तो 100 से गुना होगा, दहाई में 10 से गुना होगा, इकाई में 1 से होगा। तो सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे तो आपका होगा 100c, दहाई में 10 से गुना करेंगे तो होगा 10b, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ a हो जाएगा। यही आपका संख्या बन गया। अब कह रहा कि इस संख्या में से इसके अंकों का योग को घटा दीजिए। कहने का मतलब है कि 100c जोड़ 10b जोड़ a में घटाना है क्या, इस सब अंकों का योग, यानी सबको घटाइए, माइनस c होगा, ये माइनस b होगा, ये माइनस c। इसके बाद आप देख सकते हैं कि a खत्म हो गया। अब देखिए 100c में से c घट गया तो आपका बच गया 99c। इसके बाद आप देखिए 10b से b घट गया तो आपका बच गया 9b। अब यहां से अगर आप चाहेंगे तो देखिए 9 आपका कॉमन हो सकता है, 9 कॉमन लेंगे तो ये आपका 11c होगा, ये आपका b हो जाएगा, यानी कि 9 × 11c प्लस b। तो इससे आप देख सकते हैं कि यह जो है दो चीज का गुणनफल के रूप में आया, 9 गुने 11c प्लस b के रूप में। तो इससे एकदम पता चलता है कि आपका यह संख्या 9 से तो हमेशा एकदम कटेगा, निश्चित ही कि कटेगा, और बाकी किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा तो डिपेंड करेगा सी और डी पर।
लेकिन यहाँ एक से एक चीज तो पता चल रहा है कि हर हाल में 9 से कटेगा। तो आप ऑप्शन देख लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका बी ऑप्शन लिखा हुआ है कि 9 से सदैव कटेगा, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं दो और प्रश्नों को। आइए देखते हैं दो और प्रॉब्लम को। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 6 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन है दिया है 2, 3, 6 और 7। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, आपको करना है, आप अगर विभाजता के नियम अगर आप जानते होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 5 स्टार 2, अभी किससे कटना चाहिए, हमको हर हाल में 6 से कटना चाहिए। अब 6 के विभाजता का नियम आपको मालूम होगा कि वो ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो संख्याएं सारी के सारी 6 से भी कटेगा, यानी कि इसका गुणनफल जो होता है 2 गुना 3 होता है, करते हैं हम लोग। तो अब 2 से कटने का तो नियम है कि जिसका इकाई 0 हो या सम संख्या होती है, ये तो आपका है, तो ये तो चलिए 2 से कट गया। अब 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि 3 के विभाजता का नियम है कि दिए गए सारे अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, यानी कि 5 स्टार 2 अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 प्लस स्टार होना चाहिए, ये आपका किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अब 3 से कटने के लिए स्टार का कौन सा मान हम रख देंगे तो 3 से कट जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो 7 होगा, 1 रखेंगे तो 7 1 8 होगा, और स्टार का मान अगर यहाँ 2 रखेंगे तो स्टार का मान जैसे ही अगर हम 2 रखते हैं तो यह 7 2 9 बटा 3 यानी 3 की आई 9 कट जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम स्टार का मान 2 रखेंगे तो संख्या आपका हो जाएगा 522, और 522 ऐसी संख्या हो जाएगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो जब यह 2 से और 3 से दोनों से कटेगा, इसका मतलब कि 6 से भी कटेगा। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या होना चाहिए, स्टार का न्यूनतम मान, आंसर आपका 2। विभाजता का नियम अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के विभाजता के नियम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आइए देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन को। यदि 34x 68 यानी 34x 68 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त है तो x का छोटा से छोटा मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। यहाँ भी देखिए, यह भी क्वेश्चन आपका विभाजता के नियम पर, इससे पहले विभाजता के नियम का कुछ प्रॉब्लम हम वीडियो डाल चुके हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या मेरा है 34x 68, यह किससे कट रहा है, हर हाल में आपको 9 से कट रहा है। तो 9 की विभाजता का नियम क्या है, यदि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर हमारा 9 से कट रहा है तो वह पूरा का पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो सबको आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद देखिए क्या यहाँ से रिजल्ट आएगा, 8 6 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 में x जोड़ेंगे तो यानी 21 प्लस x। अगर यह 9 से मेरा कट जाएगा तो समझिए कि पूरा का पूरा कटेगा संख्या। तो 9 से कटने के लिए x का मान क्या याद देंगे हम, तो 9 से कटने के लिए x का मान अगर आप देख लें कि कम से कम अगर आप यहाँ 6 रख देंगे यहाँ पर तो 21 और 6 क्या हो जाएगा 27। तो 27 जब हो जाएगा 21 तो 27 आपका 9 से तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए 6। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि x का छोटा से छोटा मान क्या होना चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा 6, यानी कि ये आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने प्रॉब्लम आप लोगों के सामने हल किए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आज का सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग लास्ट में कहते हैं कि अगर आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ सेशन अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।